अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपने टॉपिक में केमिकल स्पीशीज़ को डिस्कस करेंगे। केमिकल स्पीशीज़ में जिन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, आयंस, मॉलिक्यूलर आयन एंड फ्री रेडिकल, दीज आर दी केमिकल स्पीशीज़। आयंस में एक होते हैं कैटाइन और एक होते हैं एनाइंस। जो कैटाइंस होते हैं वो किसी भी एटम पर अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो कहलाएगा कैटाइन, और किसी भी एटम पर अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो वो कहलाएगा एनाइन। और मॉलिक्यूलर आयन, जब भी कोई मॉलिक्यूल अपना कोई इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करता है तो वो मॉलिक्यूलर आयन फॉर्म करता है। इसी तरह फ्री रेडिकल्स की अगर बात करें तो फ्री रेडिकल्स बेसिकली क्या होते हैं, वो एटम्स और वो ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जिनके पास ऑड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री रेडिकल्स पर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई है, ठीक है, मैं लिंक में शो कर दूँगी। फर्स्ट वी डिस्कस एटम और आयन, इन दोनों को हम डिफरेंस बिटवीन करेंगे। इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल एटम कहलाता है। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आयोनिक कंपाउंड, यानी कि किसी भी आयोनिक कंपाउंड का जो सबसे छोटा यूनिट होता है वो आयन कहलाता है। सेकेंड पॉइंट, इट कैन नॉट एग्जिस्ट independently and can take part in a chemical reaction. एटम कभी भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता और किसी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। इसी तरह यहाँ देख लेते हैं सेकेंड पॉइंट, इट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड इज सराउंडेड बाय अपोजिटली चार्ज्ड आयंस। कोई भी आयोनिक कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो कभी भी अकेले एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि वो घिरा हुआ होता है अपोजिट चार्ज आयंस में, यानी कि अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव चार्ज आयंस। एटम का थर्ड पॉइंट, इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम न्यूट्रल है। आयंस के थर्ड पॉइंट में, इट हैज अ नेट चार्ज ऑन इट, यानी कि आयन के पास नेट चार्ज होता है। वो नेट चार्ज आइदर नेगेटिव और आइदर पॉजिटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन हमारे पास है मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन की। ठीक है, मैंने पहले यहाँ लिख लिया ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। मॉलिक्यूल का फर्स्ट पॉइंट है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट कंपाउंड। ठीक है, एलिमेंट और कंपाउंड का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल मॉलिक्यूल कहलाता है और उस मॉलिक्यूल अकेले एग्जिस्ट कर सकता है और अपनी तमाम प्रॉपर्टीज़, किसी भी कंपाउंड की या एलिमेंट की जो तमाम प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो उस मॉलिक्यूल में पाई जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर मॉलिक्यूलर आयन में अगर किसी भी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो रहे हों या फिर गेन हो रहे हों तो इस सूरत में वो मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूलर आयन बन जाएगा। इसी तरह से अब सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं मॉलिक्यूल का, इट इज़ ऑलवेज न्यूट्रल। मॉलिक्यूल हमेशा न्यूट्रल रहेगा, जबकि मॉलिक्यूलर आयन पर या तो नेगेटिव चार्ज होगा या फिर पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट है मॉलिक्यूल का कि इट इज़ फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। बहुत सारे एटम्स को कंबाइन करने पर हमें मॉलिक्यूल मिलता है, जबकि मॉलिक्यूलर आयन के लिए इट इज़ फॉर्म बाय द आयोनाइजेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल की जब आयोनाइजेशन होगी तो मॉलिक्यूलर आयन फॉर्म होगा। अब फोर्थ पॉइंट है मॉलिक्यूल का कि इट इज़ अ स्टेबल यूनिट। मॉलिक्यूल खुद एक स्टेबल यूनिट है, जबकि मॉलिक्यूलर आयन एक रिएक्टिव स्पीशी है। वो ऐसे ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, बल्कि वो रिएक्टिव स्पीशी है तो वो किसी न किसी के साथ रिएक्ट हो जाएगा। आयंस एंड फ्री रेडिकल्स का डिफरेंस बिटवीन में, आयंस का फर्स्ट पॉइंट है, दीज आर दी एटम्स विच बेयर सम चार्ज। वो एटम्स जिन पर कोई ना कोई चार्ज होता है, जैसे कि पॉजिटिव या नेगेटिव, यानी कि कैटाइन या एनाइन, तो वो आयंस कहलाते हैं। जबकि फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, वो एटम्स जिनके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे तो वो एटम्स फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं। आयन का सेकंड पॉइंट है, दे एग्जिस्ट इन सोल्यूशन और इन क्रिस्टल लैटिस। आयंस जो है वो क्रिस्टल लैटिस में भी हमें मिलेंगे और हमें किसी भी सोल्यूशन में आयंस मिलेंगे, जबकि फ्री रेडिकल्स सोल्यूशन में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं और एज वेल एज इन एयर, यानी कि हवा में भी फ्री रेडिकल्स पाए जा सकते हैं। थर्ड पॉइंट है आयंस का कि देयर फॉर्मेशन इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ लाइट। अगर आयंस पर से लाइट गुजारी जाए या उसको किसी लाइट में रखा जाए, आयंस की फॉर्मेशन पर कोई अफेक्ट नहीं आएगा। फ्री रेडिकल ये फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, जबकि ये जो फ्री रेडिकल्स हैं ये प्रेजेंस ऑफ लाइट की वजह से ही फॉर्म होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।